इतिहास में ना कुछ कहानियां दबी रह जाती हैं। कहानियां वीरता की, स्वतंत्रता की और हाँ, एक भयानक त्रासदी की भी। आज हम बात करेंगे ऐसी एक कहानी की, मल्ली गणराज्य की। एक ऐसा नाम जिसे शायद हम भूल गए, पर जिसका बलिदान भुलाना मुमकिन है। सोचिए जरा, ये सवाल इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि इसका जवाब हमें एक ऐसी कौम की कहानी तक ले जाता है, एक ऐसी सभ्यता तक जिसने अपनी आजादी के लिए सच में सब कुछ दांव पर लगा दिया था। ये कहानी है मल्ली जनजाति की। हाँ, मल्ली जनजाति। हो सकता है आपने ये नाम ज्यादा ना सुना हो, पर यकीन मानिए, इनकी कहानी को समझे बिना भारतीय इतिहास का एक बहुत जरूरी पन्ना अधूरा रह जाता है। तो चलिए कहानी के उस पन्ने को पलटते हैं, एक ऐसा पन्ना जहां बहादुरी और क्रूरता दोनों एक साथ लिखे हुए हैं। देखिए, अगर हमें भारत के पहले मैसेकर को समझना है, तो सबसे पहले उन लोगों को समझना होगा जो इस कहानी के बिल्कुल केंद्र में थे। तो सवाल उठता है, आखिर कौन थे ये मल्ली? तो ठीक है, अब जरा गहराई में चलते हैं। देखिए, मल्ली कोई आम कबीला नहीं था। उनकी अपनी एक अलग पहचान थी, एक अलग ही व्यवस्था थी। मल्ली, जिन्हें ग्रीक हिस्टोरियंस मैलियंस भी कहते हैं, ये एक आज़ाद रिपब्लिक थे, एक गणराज्य। मतलब इनके ऊपर कोई राजा नहीं था, ये अपना शासन खुद ही चलाते थे। ये बात है लगभग 5वीं से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व की। और ये रहते कहाँ थे? उत्तर पश्चिम भारत में, जो आज का मुल्तान पाकिस्तान का इलाका है। सिंधु नदी के किनारे इनकी पूरी सभ्यता फल फूल रही थी। उनकी बहादुरी के चर्चे इतने थे कि उस दौर के ग्रीक हिस्टोरियंस भी उनकी तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाए। उन्होंने लिखा कि मल्ली भारत के सबसे बहादुर लोग थे। सोचिए, ये तारीफ उनके दुश्मन कर रहे थे। ये कितनी बड़ी बात है। तो सवाल ये है कि उनका समाज चलता कैसे था? देखिए, जैसा मैंने कहा, कोई एक राजा तो था नहीं जो अकेला हुक्म चलाए। नहीं, सारे बड़े फैसले एक काउंसिल में, मतलब सब मिलकर लेते थे। ये एक तरह की वॉरियर बेस्ड डेमोक्रेटिक व्यवस्था थी। और ये परंपरा उस दौर के दूसरे बड़े गणराज्यों जैसे लिच्छवी और शाक्य में भी दिखती है। उनका सेल्फ रिस्पेक्ट, उनका स्वाभिमान ही उनकी सबसे बड़ी पहचान था। ग्रीक राइटर एरियन लिखते हैं, वे अधीनता की अपेक्षा मृत्यु को प्राथमिकता देते थे। मतलब गुलामी से बेहतर मौत। बस उनके लिए आज़ादी से बढ़कर और कुछ था ही नहीं। और यही स्वाभिमान, यही आज़ादी की चाहत उन्हें इतिहास के सबसे बड़े विजेताओं में से एक अलेक्जेंडर द ग्रेट यानी सिकंदर के सामने ले आई। अब यहाँ पर ना दो अलग अलग दुनियाओं का, दो विचारधाराओं का सीधा टकराव था। एक तरफ सिकंदर, जो चाहता था कि मल्ली उसके आगे झुकें, टैक्स दें, और दूसरी तरफ मल्ली, जो किसी भी भारी ताकत के सामने सिर झुकाने को तैयार ही नहीं थे। उनके लिए समझौते का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। उनका जवाब एकदम साफ, एकदम दो टूक था। हम किसी विदेशी को अपना राजा नहीं मानते। और बस इसी एक लाइन ने इतिहास के सबसे भयानक संघर्षों में से एक की नींव रख दी। तो अब कहानी के उस मोड़ पर चलते हैं। वो एक पल, वो एक घटना जिसने सिर्फ एक लड़ाई का नहीं, बल्कि एक पूरी की पूरी जनजाति का भविष्य तय कर दिया। लड़ाई अपने पीक पर थी। मल्ली अपने मजबूत किले से ऐसा जबरदस्त मुकाबला कर रहे थे कि सिकंदर की सेना आगे बढ़ ही नहीं पा रही थी। तो गतिरोध तोड़ने के लिए सिकंदर ने एक बहुत ही डेयरिंग स्टेप लिया। वो खुद किले की दीवार पर चढ़ गया, और बस तभी एक मल्ली योद्धा का तीर सीधा उसकी छाती में जा लगा। और बस उस एक तीर ने सब कुछ बदल के रख दिया। सिकंदर लगभग मरने की हालत में था। अपने लीडर को यूं गिरते देख उसकी सेना घबरा गई, और फिर उनका डर भयानक गुस्से में बदल गया। और यही गुस्सा था जिसने एक लड़ाई को एक बेरहम नरसंहार, एक मैसेकर में बदल दिया। इस खौफनाक घटना के बाद जो हुआ, उसने मल्ली जनजाति का नाम तो इतिहास में हमेशा के लिए लिख दिया, लेकिन बहुत ही दर्दनाक तरीके से। सिकंदर की सेना ने बदले की आग में मल्ली के पूरे शहर को तबाह कर दिया। एक जीती जागती बहादुर सभ्यता को इतिहास के नक्शे से लगभग मिटा दिया गया। तो हम मल्ली को क्यों याद रखें? उनका ऐतिहासिक महत्व क्या है? पहली बात, वो भारत के सबसे पुराने गणराज्यों में से थे। दूसरी, वो विदेशी आक्रमण के खिलाफ निडर होकर खड़े होने का प्रतीक हैं। तीसरी, उन्होंने अपनी आज़ादी के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर दिया। और चौथी, वे भारत के पहले रिकॉर्डेड मैसेकर के शिकार बने।
आज भले ही उनका नाम ज्यादा लोग न जानते हों, लेकिन उनकी वो आज़ादी की भावना, उनका वो बलिदान भारतीय इतिहास की नींव का वो हिस्सा है जिस पर आज भी स्वाभिमान की इमारत खड़ी है। और आखिर में एक सवाल छोड़ जाता हूँ, एक पूरे गणराज्य का अपनी आज़ादी के लिए इतना बड़ा बलिदान आज के दौर में हमें क्या याद दिलाता है? इसके बारे में सोचिएगा।